चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। ये भारत का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है, जिसमें ऑटोमोबाइल कंपोनेंट उत्पादों और टेक्नोलॉजी में 100 से ज्यादा नए लॉन्च होने की उम्मीद है। ये एक्सपो 17 से 22 जनवरी तक चलने वाला है। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, एच.डी. कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, मनोहर लाल, पीयूष गोयल और हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। एक्सपो में 5100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी होंगे और अनुमान है कि दुनिया भर से 5 लाख से अधिक लोग इसमें शामिल होंगे। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। इतनी तो दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है जितनी हर साल भारत में गाड़ियां बिक रही है। एक साल में करीब 2.5 करोड़ गाड़ियां बिकना ये दिखाता है कि भारत में डिमांड लगातार कैसे बढ़ रही है। ये दिखाता है कि जब मोबिलिटी के फ्यूचर की बात आती है तो भारत को क्यों इतनी उम्मीदों के साथ देखा जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बीजेपी के संकल्प पत्र के पहले चरण को जारी करते हुए बड़े ऐलान किए। इसके तहत महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया, तो वहीं गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वादा किया गया। संकल्प पत्र में दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू करने की भी बात कही गई है और इस योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 10 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा देने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि संकल्प पत्र के जरिए दिल्ली में हर एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का भी वादा किया गया, तो वहीं होली दिवाली के मौके पर एक सिलेंडर फ्री देने का वादा भी किया गया। संकल्प पत्र में और भी कई वादे किए गए हैं, तो वहीं इस दौरान जेपी नड्डा ने आप पर दिल्ली में वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। इसको हमारे मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और इम्प्रेसिव और उसको ताकत देने के लिए, उसको और शक्ति देने के लिए 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपए प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। दिल्ली के चुनावी घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल ने आज एक बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो छात्रों के लिए बस यात्रा को मुफ्त कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि पिछली बार हमने महिलाओं को बस फ्री करने का वादा किया था, सरकार बनने के बाद इसे पूरा भी किया। अब हम छात्रों के लिए ये काम करने जा रहे हैं और सरकार बनते ही दिल्ली में बस यात्रा फ्री कर दी जाएगी स्टूडेंट्स के लिए। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी बच्चों की पढ़ाई को लेकर प्रतिबद्ध है और हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली में स्टूडेंट्स को मेट्रो किराए में रियायत मिले, सब्सिडी मिले। एक सबसे बड़ा ऐलान आज मैं ये कर रहा हूँ कि हमारी सरकार बनने पे स्टूडेंट्स को भी बस में सफर फ्री दिया जाएगा। अभी महिलाओं को तो फ्री बस का सफर है, तो जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको तो इसका फायदा मिलता है, लेकिन मेल स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। और चुनाव खत्म होने के बाद हम बसों में फ्री बस सफर कर देंगे स्टूडेंट्स का, तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली के स्टूडेंट्स इसका स्वागत करेंगे और एक खुशी लेके आएगा उनकी जिंदगी में।
सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर है और इसी कड़ी में आज वो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे। ओडिशा के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति भुवनेश्वर पहुंचे हैं और इस मौके पर उन्होंने ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी के साथ मुलाकात भी की, उनसे बातचीत भी की। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन 2 दिन के लिए ओडिशा के दौरे पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें उस दौरान की। उत्तराखंड की राजधानी शिमला में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोले कि बीजेपी का देशव्यापी संविधान गौरव अभियान कांग्रेस के दुष्प्रचार के खिलाफ है। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि हिमाचल में कांग्रेस ने झांसा देकर के चुनाव हाईजैक किया, लेकिन वादे पूरे नहीं किए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के समय में 88 बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से एक दुष्प्रचार देश भर में प्रारंभ किया गया है, जिसमें ये भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है कि कांग्रेस ने तो संविधान का बड़ा संरक्षण किया हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान विरोधी है। ये समझते हैं कि ये सोशल मीडिया के शिगुफों की जगह ये एक गलत परसेप्शन फैलाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हम भी राजनीति में बैठे हैं, उनकी हम बुलाने नहीं देंगे। इसलिए ये एक देशव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है। आज इसका की शुरुआत प्रदेश स्तर पर हुई है और इसको हम नीचे तक ले जाएंगे, जिला स्तर तक, मंडल स्तर तक और विशेषकर युवाओं। इधर उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है और ऐसे में सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के लिए कोटद्वार पहुंचे। इस मौके पर सीएम धामी को सुनने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई और सीएम धामी ने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की और उत्तराखंड में किए गए कार्यों को जनता के सामने भी रखा। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा और 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड की सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें की हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन जिन जिलों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है वहां के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए जाएं और इसके अलावा आवागमन की सुविधा और खिलाड़ियों के रुकने और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक ली थी और सभी को निर्देशित किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होना है 28 तारीख को राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर, तो जो भी तैयारियां उसको पूर्ण कर लिया जाए। और साथ ही यह भी निर्देशित किया था कि जितने भी हमारे अलग अलग जिलों में जहाँ इवेंट्स होने हैं सभी जगह एक नोडल और जो परिवहन की सुविधा है, आवासीय सुविधा खिलाड़ियों को देनी है, उस सब के लिए भी अलग अलग नोडल अधिकारी बनाए जाए। वो सभी अधिकारियों की तैनाती का आदेश जारी कर दिया गया और सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी के संबंध में प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की है और उन्होंने निर्देशित किया है कि इस समय सभी काम पूर्ण कर लिए जाए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर दिए गए प्रशांत किशोर के स्टेटमेंट पर बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर के जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा और कहा कि पीके नीतीश कुमार को पिता तुल्य कहते थे, लेकिन अब वो निजी हमले उन पर कर रहे हैं। कंबल वाले किशोर जी, आप माननीय नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने आपको घर में रखा, आपने पिता तुल्य कहा, राजनीतिक रूप से निर्लज्ज हैं। जिसका नमक खाया उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। अभी तो राजनीति में किसी सदन में आपका गृह प्रवेश तक नहीं हुआ है, इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज बख्तियारपुर पहुंचे और इस दौरान वो अपने पिता की पैतृक आवास पहुंचे और अपने दादा यानी कि सीएम नीतीश कुमार के पिता की प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि दी। साथ इस मौके पर निशांत कुमार ने कहा कि पिताजी ने अच्छा काम किया है, उनको वोट दीजिए। वहीं खुद चुनाव लड़ने के सवाल को उन्होंने टाल दिया। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, जेल भी गए आजादी के लिए, तो उसी के उपलक्ष्य में पिताजी ने यहाँ पे राजकीय सम्मान का दर्जा दिया। ये दादाजी की मूर्ति है और 4 और भी हमारे दादाजी हैं, वो भी इनके लिए
मूर्ति पे माल्यार्पण करने के पिताजी, और यहाँ पे दादाजी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने में है। नए साल में चुनाव है तो बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। क्या निषाद भी आएंगे पॉलिटिक्स में? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 19 करोड़ पाउंड के अलकादर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 7 साल के लिए जेल भेजने की सजा सुनाई गई। साथ ही इन पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले कोर्ट सजा पर फैसला 3 बार टाल चुका था। पार्टी से जुड़े हुए नेताओं का कहना है कि वो इसके खिलाफ शीर्ष अदालत में जाएंगे और कोर्ट ने अपने फैसले के साथ ही इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उत्तर कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप पर विमान भेजने के लिए अमेरिका की निंदा की है। उत्तर कोरिया का कहना है कि इस महीने कई बार अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप पर सैन्य विमान भेजे हैं। वहीं अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के सैन्य युद्धाभ्यास की भी घोषणा की। KCNA की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच संयुक्त परमाणु सलाहकार समूह की निंदा भी की, जो उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे का प्रबंधन करना चाहता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह के दौरान डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और मिश्रित टीम इवेंट में कांस्य पदक जीत करके इतिहास रचा था, जबकि गुकेश ने चीन के डिन लिरेन को हरा करके सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। साथ ही भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा ओलंपिक स्वर्ण विजेता हाई जंपर प्रवीण कुमार को भी इस पुरस्कार से नवाजा गया। बरेली में फर्जीवाड़े का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां एक पाकिस्तानी महिला 9 साल से सरकारी टीचर की नौकरी कर रही थी। उसने फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाया था। प्राइमरी स्कूल में सहायक सरकारी टीचर पद पर तैनात थी। जांच के बाद महिला टीचर को बर्खास्त कर दिया गया है। तो वहीं इस मामले का खुलासा होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारियों के मुताबिक शुमाइला खान फतेहगंज पश्चिमी में रहती हैं और उसकी नियुक्ति सरकारी प्राथमिक विद्यालय माधोपुर में सहायक टीचर के रूप में 2015 में हुई थी। LIU से सूचना के आधार पर जानकारी मिली कि सहायक अध्यापक पाकिस्तानी नागरिक है। तो वहीं आपको बता दें कि शुमाइला खान ने नियुक्ति के दौरान SDM सदर रामपुर के कार्यालय से जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। बताया जा रहा है कि महिला की मां भी इसी तरह के फर्जीवाड़े में पकड़ी गई थी।